Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, and that is its exercise number, not exercise number, this is our last exercise, that is chapter checkup, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जितना भी हम लोगों ने अभी तक डेसिमल चैप्टर का हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, तो सब हम इसमें फिर से हम एक रिवाइज करते हैं चैप्टर्स को, ठीक है। सारे चैप्टर का इसमें मिक्सअप होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स लाइक डेसिमल्स इनटू अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स को आपको क्या करना है, अनलाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। देखो क्या करो ना, ये जो लास्ट में जीरो दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी लास्ट वाले जीरो वाले नंबर्स हैं उनको आप रिमूव कर दो, हटा दो, क्योंकि जीरो रहे या ना रहे उससे हमारे नंबर में कोई क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा, लास्ट वाले जीरो रिमूव किए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट का ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लाइक डेसिमल में क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, उनमें डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं। तो क्या इसमें सेम है? सेम नहीं है, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल्स हो गए। अनलाइक डेसिमल्स इनटू सेकंड क्या है हमारा, अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। कुछ भी नहीं, सेम। जैसे यहाँ पे मैंने जीरो को रिमूव किया तो यहाँ पे जीरो को ऐड कर दीजिए, यही बताया था ना। देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कहाँ तक की है, तो देखो 10th, 100th एंड 1000th, यही है। बाकी सब देखो, ये 10th है, 100th है, ये 10th है, 100th है, ये 10th है सिर्फ। तो इसका मतलब है कि हमें 3 प्लेस तक चाहिए। तो 3 प्लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 डिजिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट है। 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में एक जीरो ऐड कर दीजिए। ये जीरो जब ऐड हो जाता है ना, ये डेसिमल में जीरो की कोई ऐसा नहीं होता है कि डेसिमल में हम अगर बना रहे हैं, जीरो पुट कर रहे हैं लास्ट में, तो उससे हमारे वैल्यूज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, जीरो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए जीरो पुट कर दो, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है ना, 2 डिजिट और चाहिए तो 2 जीरो यहाँ पे पुट कर दो, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना है, ये भी मैंने आप लोग को लास्ट प्रीवियस क्लास में बता दिया था कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है तो ये हो जाएगा 10 + 6 + 0 + 0 + 7/1000, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसको करिएगा, 300 + 50 + 6 + 0 + 8/100, क्योंकि 10th प्लेस पे जीरो है तो जीरो पुट करेंगे, 8/100th और 9/1000, ठीक है। 1000th नहीं होता है, 1000, ठीक। कर लीजिएगा इसको। थर्ड क्या करें, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपको इनको ये डेसिमल्स में दिए गए हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था कि हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो जितने डिजिट दिए गए होते हैं उतने डिजिट को हम लिख लेते हैं, ठीक। अपान का साइन देते हैं, 1 राइट करते हैं। अब ये देखते हैं कि यहां से ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 और 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे हम जितने डिजिट के बाद होता है उतने जीरो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बस। 2 डिजिट के बाद था, 2 जीरो मैंने पुट कर दिया। देखो डेसिमल के पहले जीरो दिया गया ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इस जीरो को हम नहीं शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही डेसिमल के पहले कोई नंबर रहेगा तो हमें उस नंबर को इंडिकेट करना है। जैसे यहाँ पे ये पूरा नंबर है ना, तो मैंने इसको लिखा 3,165 कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो अपॉन करेंगे, ये बताया था, 1 लिखेंगे। यहाँ से अब काउंट कर लेंगे कितने डिजिट बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 डिजिट बाद है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो पुट कर देंगे, 1 2 3, कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मतलब आप इसको कट करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, करिए ना करिए, ठीक। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। आपको कन्वर्ट करना है इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में। कैसे होगा,
ये मैंने बताया तो था, लेकिन चलो आपको मैं बता देती हूँ। देखो यही है ना, 10 होल 3/4 यही है ना। तो आप इसको पहले ब्रेक कर लो, 10 + 3/4, ठीक। हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो 10, 100, 1000 तो है नहीं, नहीं है ना, तो इसे मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको या तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर को आपको या तो 10 में कन्वर्ट करना होगा, या फिर 100 में, या फिर 1000 में। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इनको 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर दे, ठीक। तो देखो डिनोमिनेटर से आप क्या करो, पहले 10 को डिवाइड कर दो। 10 को आप देखो कितने टाइम में आ सकता है, डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 8। देखो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, हमें डेसिमल तो करना नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि 4 जो है वो 10 को या 100 को या 1000 को डिवाइड कर दे। इसके बाद हम 100 को देखते हैं, 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2, 8, यहाँ पे 2, 0, 5। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, हो गया ना। इसका मतलब अगर 25 से हम इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 की मल्टीप्लाई हम 25 की मल्टीप्लाई हम 3 में भी करेंगे, ठीक। 10 तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो ये आपका हो जाएगा 25 3 जा 75, ठीक। और 25 4 जा 100। तो क्या अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो? देखो प्लस लिखा, 75 लिखा, यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 और 2, 2 जीरो है, यहाँ से काउंट किया 1 2, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया और ये 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 10.75, क्योंकि 10 जो डेसिमल वाले होते हैं वो डेसिमल में ऐड होते हैं, एडिशन में मैंने बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को हम 0 से ऐड करेंगे तो 10.75, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। 10 + 3/4 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपके पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से आप 10 को डिवाइड करिए, 100 को डिवाइड करिए और 1000 को डिवाइड करिए। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से अगर 10, 100, 1000 डिवाइड हो जाता है जिससे कंप्लीटली, उस क्वेशिएंट को आप यहाँ पे उस क्वेशिएंट से आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे वाला जो है वो 100 में कन्वर्ट हो गया, या 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, या 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाली का जो मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो ये तो मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले ही। देखो ये सब तो 7 7 है होल नंबर में, तो होल नंबर हमें देखना नहीं है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। ये 0 है, यहाँ पे 5 है, ये 0 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 है। तो असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाले नंबर को देखा जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले किसको पुट करेंगे, 0 वाले को पिक करेंगे, 0 और ये 0, ठीक। यहाँ तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में कौन सबसे छोटा है। तो 0 0 तो सेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 ग्रेटर होता है या 5? 2 होता है ना, तो इसका नहीं 5 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक। उसके बाद उससे बड़ी ये वैल्यू होगी। अब 5 वाले में कंपेयर करते हैं, तो 5 5 5 ये सब है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक। तो अभी ये तो ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि 0 0 तो स्मॉलेस्ट होता है ना। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ये है, इससे ग्रेटर ये है, फिर इससे ग्रेटर ये है, फिर उससे ग्रेटर ये है, और सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे असेंडिंग ऑर्डर को कंपेयर करिएगा आपको। जो अनलाइक फ्रैक्शन में उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे 14.67 है, यहाँ पे 14.678 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब में 3 3 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लास्ट में आप 0 पहले पुट कर लीजिएगा,
ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। करिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। सिंप्लीफाई करना है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर जो आंसर आएगा उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड करके फिर थर्ड वाले को जो सेकंड वाले का आंसर आएगा उस आंसर में थर्ड वाले को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, करिएगा, कहीं प्रॉब्लम भी पूछिएगा। सेवेंथ क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 765.38 टू गेट 1000। हम 765.38 में क्या ऐड करें कि हमें 1000 मिलेगा। तो श्योर है कि अगर हम 1000 से इसको माइनस कर दें तो हमें वो डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 1000 से इसको माइनस करिएगा। ठीक, 1000 से आप क्या करोगे, 765.38 को माइनस करोगे। ठीक, माइनस करके आंसर निकाल लीजिएगा। बताया मैंने सब्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में कैसे माइनस किया जाता है। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनके डिफरेंस से, मतलब इसमें से पहले इसको माइनस करना है, पहले इन दोनों को माइनस करना है। ठीक, तो जो इनका आंसर आएगा उसको आप इससे माइनस करिएगा। पहले आप क्या करोगे, 98.75 को 39.075 मतलब 39.705 को माइनस करोगे इससे, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को आप 156.75 से माइनस कर दोगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इंडिकेशन दे रही हूँ, आप करिएगा इसको। 8 क्या कह रहा है कि 8 हो गया ना, 9th है। राधिका's mother gave her 10 rupees 50 paise and her father gave her 15 rupees 80 paise. Find the total amount given to Radhika by her parents. तो राधिका की माता ने उसे इतना रुपीस दिया और फादर ने इतना दिया। ठीक, तो आपको टोटल अमाउंट बताना, टोटल उन्होंने कितना दिया। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, टोटल में मैंने बताया था पहले भी कि आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 10 क्या कह रहा है कि नसरीन brought 3 meter 20 centimeter cloths for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloths for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. यहाँ पे भी टोटल लेंथ बताना है, बस इसको क्या करिएगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 205 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा आंसर, उसके बाद उसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, और फिर 300 में 20 को हम ऐड कर देंगे तो 320 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर हो जाएगा और 5 ऐड करेंगे तो 205 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ठीक, और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रवि परचेज्ड 5 किलोग्राम 400 gram rice, 2 kilogram 20 gram sugar and 10 kilogram 850 gram flour. Find the total weight of the purchases. सेम वैसे ही आप सारे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करिएगा और उसके बाद उनको क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो ये दोनों क्या था, ये तीनों क्या था, आपको ऐड ही करना था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो 12 में क्या है कि टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर एक लंबा क्लॉथ है, कपड़ा है। ठीक है, सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन। तो उसने उस कपड़े में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ के कपड़े कट कर लिए कर्टेन बनाने के लिए। ठीक है, तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास और कितने कपड़े बचे हैं। ठीक, तो देखो जब लेफ्ट होता है ना, इसका मतलब है क्या कि आपको माइनस करना है, और जब बचने का सेंस आ रहा है इसका मतलब कि श्योर है कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस करना है। ठीक है, तो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर से आप क्या करोगे, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को माइनस करोगे। इसमें भी वही करना है, आप पहले इसको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद आप माइनस करिएगा। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इनको ऐड करके कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा 2005 सेंटीमीटर और इसका आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 13 द थिकनेस ऑफ अ बुक इज 3.95 सेंटीमीटर वेयर एज थिकनेस ऑफ अ कॉपी इज 2.86 सेंटीमीटर। एक बुक की जो थिकनेस है
वो इतनी है, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, कितना मोटा है वो, और उसकी जो बुक एक कॉपी है उसका भी थिकनेस इतना है। तो अगर इफ कॉपी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बुक, अगर कॉपी को हम बुक के ऊपर रख देते हैं, टॉप उसके ऊपर रख देते हैं, तो फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द टू, तो इन दोनों की थिकनेस क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो 1 यूनिट में है, आपको बस ऐड करना है, क्योंकि टोटल दिया है ना, दोनों की थिकनेस पूछा है कि तब क्या हो जाएगी, मिलके दोनों की थिकनेस कितनी हो जाएगी। तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक। इसको माइनस करना था, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। 14 क्या कह रहा है कि अ ड्रम ऑफ ऑयल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 750 लीटर, एक ड्रम है जिसमें ऑयल की कैपेसिटी कितनी है, 750 लीटर है। एक ऑयल का ड्रम है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक। 2 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी दिस लीटर एंड दिस लीटर आर फिल्ड विद द ऑयल फ्रॉम द ड्रम, 2 कंटेनर्स हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 180.75 लीटर एंड 249.85 लीटर्स, ठीक है, आर फिल्ड विद द ऑयल फ्रॉम द ड्रम, मतलब इस ड्रम से इतने जो ऑयल हैं उसको निकाल लिया गया है, ठीक। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द ड्रम, तो उस ड्रम में कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑयल रह गई उसको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको और इसको ऐड करोगे, कितना निकाला गया है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल हमने कितनी कैपेसिटी ऑफ ऑयल को निकाला है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप इसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा, ये जो 750 लीटर है ना, इसमें से आप जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों को इसको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। 15 क्या कह रहा है कि अ पी प्लांट मेजर्ड 8.5 सेंटीमीटर एंड इट ग्रो 0.85 सेंटीमीटर एवरी डे, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days। एक पी प्लांट है, मटर का पेड़ है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ, उस प्लांट की जो मेजरमेंट किया गया था तो उसकी लेंथ इतनी थी, ठीक। और वो प्रत्येक दिन 0.85 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। तो एक दिन वो इतना बढ़ा, जैसे पहले तो उसकी जो हाइट थी, सॉरी फर्स्ट डे जो था वो इतना था, ठीक। तो आफ्टर 2 days पूछा है ना, तो उसकी लेंथ इतनी थी, तो फर्स्ट डे वो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ा, ऐड कर लिया 5, 13, ये 9, ये ठीक है। फिर सेकेंड डे कितना बढ़ा, तो फिर अगेन इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 2 days का पूछा तो 2 day में हम इसको ऐड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सबका स्टेटमेंट राइट करिएगा आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही माइनस प्लस कर दीजिएगा, नहीं, स्टेटमेंट के साथ करना है आपको। ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया आप लोगों को। 16 क्या है कि एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड्स आर एज फॉलो, मतलब अलग अलग फूड्स में कितनी एनर्जी कंटेन होती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया एक चार्ट बना के, ठीक है। तो फूड लिखा हुआ है क्या, वीट में 3.2 जूल्स होती है एनर्जी, राइस में 5.3 जूल्स होती है, पोटैटोज में 3.7 जूल्स होती है, मिल्क में 3.0 जूल्स होती है, ठीक। ये एनर्जी कंटेन करते हैं। विच फूड प्रोवाइड द लिस्ट एनर्जी, कौन सा फूड है जो सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो देख लो इसमें सबसे कम कौन किसका है, तो वीट का 3.2 है, 5.3 है, 3.7 है, 3.0 जूल है, मतलब सबसे कम किस में है, मिल्क में है। तो हम लिखेंगे मिल्क, लिस्ट एनर्जी इज इक्वल टू मिल्क, ठीक है, मिल्क में सबसे कम है। एंड विच प्रोवाइड द मैक्सिमम, और किस में सबसे ज्यादा है, तो देखो राइस में सबसे ज्यादा है ना, 5.3 है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, राइस है, ठीक। इसके बाद क्या बोला है कि एक्सप्रेस द लिस्ट एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, आपको लिस्ट एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी का फ्रैक्शन बताना। तो लिस्ट एनर्जी कितना है, 3.0 है, और मैक्सिमम एनर्जी कितना है, 5.3 है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, पहले ये काम करेंगे। तो इसमें भी रिमूव करने के लिए क्या होता है कि 10 की 1 डिजिट के बाद है ना, तो इसका मतलब हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों में। अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल होता है तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के बाद होता है तो 100 की करते हैं, और अगर 3 डिजिट के बाद होता है तो 1000 की करते हैं।
तो इसको क्या हो जाएगा 30.0 और ये हो जाएगा 53.0। अब इस 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि अब डिवाइड तो होगा नहीं, ये आएगा 30/53। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। 17 क्या कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर सच दैट द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स इज 9.0। आपको ये मैजिक स्क्वायर को ऐसे बनाना है कि इधर साइड से भी हम करें तो भी हमारा 9.0 आए, इधर साइड से भी करें तो भी हमारा 9.0 आए, और ऐसे ऐड करें तो भी हमारा 9.0 आए, और ऐसे भी ऐड करें तो 9.0 आए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ये हो जाएगा 1.2 और 2.4, तो ये हो जाएगा 6.3। ये आ गया ना। हमें चाहिए क्या, इनको ऐड करने के बाद, तीनों को ऐड करने के बाद 9.0। तो हम क्या करेंगे, 9.0 से हम 3.6 को माइनस करेंगे, तो ये इससे कैरी लेगा 10 से 6 माइनस किया 4, और ये हो जाएगा 8 बचा ना, 8 से 3 को माइनस करेंगे 5, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 5.4। मतलब इन तीनों को अब ऐड करोगे ना तो देखना है ये 9.0 ही आएगा। ठीक, अब ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर लो। जब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो जो आंसर आएगा, मैंने जैसे इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया उसको मैंने इससे माइनस कर दिया, तो सेम वैसे इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर है उसको 9.0 से माइनस कर दो, तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे तो फिर इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसको 9.0 से माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक सॉरी, तीनों वैल्यू मिल गए। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 9.0 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करिएगा, दो वैल्यू मिलती जाएंगी तो आप माइनस, इन दोनों को आप ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उससे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ऐड कर लोगे और इन दो वैल्यूज को ऐड करो और फिर 9.0 से उसको माइनस कर दो, तो हमें थर्ड वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करिएगा आप लोग। 18 क्या कर रहा है कि हु एम आई, मैं कौन हूं बताओ। फर्स्ट है I am the sum of 6 tenth and 7800th। मैं सम हूं किसका, 6 tenth का, 18 है ना, 18 का है, तो 6 tenth मतलब 0.6, एंड किसका सम हूं 0.78 मतलब 7800 का। तो क्या आप इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हो, 0.6 और 0.78, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 कैरी हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई एम अ डिफरेंस ऑफ 4 tenth एंड 6 hundredth। सेम वैसे ही करना है। ठीक, 0.4 10th प्लेस पे बोला है ना, तो 0.4 हो जाएगा, 100 प्लेस पे बोला है तो 1000th प्लेस पे बोला है ना, तो 0.006 हो जाएगा ये। ठीक, I separate the whole number part of the decimal number from the part that is less than 1. I separate the whole number part of the decimal number from the part of the less than 1. मैं separate करता हूँ whole number part को decimal number से, डेसिमल नंबर से जिनके पार्ट में क्या लेस देन 1 की वैल्यू होती है। मतलब ये क्या, इसका कहने का मतलब है कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट किससे सेपरेट होता है, तो वो होता है डेसिमल पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट ही तो दोनों को सेपरेट करता है ना, होल नंबर को और डेसिमल नंबर वाले पार्ट को। ठीक, सॉरी ये वाला नहीं था, इसका आंसर ये इस वाले का था ना, डेसिमल पॉइंट। ठीक, दी क्या आ रहा है कि आई रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल। मैं डेसिमल नंबर को अलग अलग नंबर्स की डिजिट से रिप्रेजेंट करता हूं डेसिमल के बाद। तो कौन सा ऐसा डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स होते हैं। मतलब किसी के पास 2 प्लेसेस होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, किसी के पास 3 प्लेसेस होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा अनलाइक डेसिमल होता है। वो क्या होता है अनलाइक डेसिमल होता है। इसमें ही प्लेस वैल्यू क्या होती है डेसिमल्स की अलग अलग होती है। आई रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी वुमेन बीइंग इन डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब डिग्री फॉरेनहाइट में हेल्दी ह्यूमन की टेम्परेचर क्या है बताइए। तो मैंने बताया था शायद आप लोगों को
98.6 होता है ना, 98.6 मैंने बताया था ऑलरेडी, तो इस जगह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा पूछिएगा मेरे से, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो पूछिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।